हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। अच्छा लगता है जब कोई फैदाबाद का बच्चा कुछ बड़ा काम कर दे। आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है, मतलब जिससे आप कहते हैं ना कि आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं। शहर को कहते हैं पूरे देश भर में बड़ी बड़ी कहते हैं कि शिक्षाएं जो लेना होता है ना कि बड़ी टफ होता है इसका रिजल्ट आना। कहते हैं ना 100 में से मुश्किल 1% रिजल्ट निकलता है, उसमें यूपीएससी की बात कर रहा हूं। आज फैदाबाद के ही कनिष्क अग्रवाल ने यूपीएससी क्रैक किया है, मतलब सीधा कहें कि रिजल्ट में उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि भाई आप देख रहे हैं ना कि ऊपर से कई बार आप लोग सोचते हैं ना कि भाई कितने, मैं पूछूंगा जी कौन सा अटेम्प्ट था, ये भी पूछूंगा। कई बार लोग सोचते हैं कि भैया कैसा अटेम्प्ट है, पहला था, दूसरा था, तीसरा था। पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो पूछेंगे कनिष्क क्या कहना चाहोगे। पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन की अच्छी बात है, यूपीएससी टॉपर। मैं एक यूपीएससी वाले बंदे से हाथ मिला रहा हूँ। आने वाले टाइम में आप ही सब मिलोगे, फिर हम आपको कहेंगे सर हेलो, दोबारा कर लेंगे, सर हेलो कहेंगे आपसे। अभी क्या कहना चाहेंगे, क्या रहा रिजल्ट, फिर मुझे उसके बाद बताइए। आज मेरी 279 रैंक आई है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, और काफ़ी ग्रेटफुल हूँ मैं इस रिज़ल्ट को लेके, और अपने आप को खुश मानता हूँ कि मैं अपने परिवार को प्राउड महसूस करवा पा रहा हूँ। प्राउड तो होता है, कहते हैं ना कि किसी का बच्चा अगर यूपीएससी क्रैक कर देना तो 7 पीढ़ियाँ खुश हो जाती हैं उसकी, क्यों लगातार उसके ऊपर सीखती चलती हैं कि भैया मेरे परिवार में आईएएस बंदा है, आईपीएस है, आईआरएस है। एक अच्छी कहते हैं यूपीएससी क्रैक करना, अपने आप में पास होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। हर आदमी का सपना होता है माँ बाप का कि मेरा बच्चा ये बने, क्योंकि इससे बड़ा कोई एग्जाम इंडिया में नहीं है, ये हमें ही पता है। तो पहला अटेम्प्ट था, दूसरा कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। 4th अटेम्प्ट था। क्या रहा था 3 अटेम्प्ट में, क्या रह गया था? पिछले 3 अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्लियर नहीं हो रहा था, प्रीलिम्स में हर बार क्लियर कर रहा था। हाँ। और इस बार मेरे मेंस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेज क्लियर हो गए। और 3 स्टेज क्लियर हो गए। अभी क्या मिला है? 3 उसमें होते हैं, कैटेगरीज में होते हैं। अभी सर्विस अलॉटमेंट नहीं हुई है। हाँ। अभी तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन अभी तो रिजल्ट 279 रैंक आई है। कितनी उम्र है आपकी? मैं अभी 26 ईयर्स का। 26 ईयर्स की है। अच्छा एक बात हो, मैं पीछे एक और देख रहा था, थोड़ा सा हट जाइए। ये लगातार ये जो ये पड़ी हैं सारे प्राइज की शील्ड पड़ी हैं, प्राइज के मेडल्स पड़े हैं। ये लगातार बेस्ट स्टूडेंट है भैया, जोधपुर कैंट से है स्टूडेंट का है। एक्सीलेंट फिजिक्स में हो, कहीं एक्सीलेंट इंग्लिश में भी हो, बेस्ट स्टूडेंट है, फर्स्ट पोजीशन है। भैया कितने सारे कहाँ लेके आओ? ये खरीदी हुई है या मिली हुई है, सच बताना भाई जी। बिल्कुल नहीं खरीदी हुई है जी, ये मिली हुई है। इतनी सारी जी 25-26 तो होंगी आराम से, और ज्यादा है तो इतनी ही है जी। अच्छा एक और है इसमें, पढ़ाई के साथ साथ आपने फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी किया था? हाँ जी, जी। क्योंकि कई बार होता है ना पढ़ाई के साथ अलग हट के भी काम करें। बिल्कुल, वही मैं चेक कर रहा था क्योंकि उससे पहले आके जब आपकी सब पढ़ रहा था ना मैं, ये देखिए फर्स्ट पोजीशन है आपकी, यहाँ भी देख रहे हैं बेस्ट स्टूडेंट भी आपका, देखिए कई सारे प्राइज हैं भैया। इसी का नतीजा है, आपको बता दूं लगातार जो शील्ड पैटर्न देख रहा था ना मैं, आके बहुत देर तक बैठा, पहले शील्ड देखता रहा कि क्या क्या है इसमें। ये बहुत सारी चीजों में है, नो डाउट। अभी आपका अच्छा आईआईटी से भी क्रैक, अच्छा आईआईटी जी भी आपने रैंक ले रखी है आपने? जी मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक करी है। अच्छा, तो फिर ये क्यों चुना? फिर इस आईआईटी से अगर कर रहे थे नौकरी अच्छी मिल जाती उसमें भी, इसकी जरूरत क्या पड़ी? आईआईटी दिल्ली में पढ़ते हुए ही मेरे को महसूस हुआ कि मेरे लिए क्या करियर अच्छा रहेगा, कहाँ पे मेरी इंक्लिनेशन है। सोशल इंक्लिनेशन मेरे को लगा कि मैं अपनी नॉलेज का फुल यूटिलाइज कर पाऊंगा। अच्छा, इसलिए मैं नहीं बढ़ा आईआईटी। मैं कहता हूँ बहुत लोग आईआईटी करने के बाद आईआईटी बाबा बन जाते हैं लोग बाग, लेकिन ऐसा ना कि बहुत वो अलग होता है कि शांति पाएंगे। आपको लग रहा है कि आईआईटी करने के बाद नौकरी मिल जाती है, बेस्ट अच्छे पैसे भी कमा सकते थे, कहीं पोस्ट में जाते आराम से 5-6 लाख की आपको सैलरी की नौकरी मिल जाती है। ये तो भी देखिए बहुत, ये तो सैलरी और कम मिलेगी इनकी, लेकिन है कि हाँ पोस्ट है, दम है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अगर इस किसी सोशल वर्क में है तो उससे हमें एक हैप्पीनेस मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, और यही एक ड्राइविंग फ्यूल है एक कैरियर का। अच्छा, तो लगता है अभी और सोचोगे और करोगे, दोबारा तैयारी करोगे, या फिर लगता है कि नहीं अब बस? अभी मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है, आज अभी रिजल्ट का दिन है। रिजल्ट का दिन है तो पहले रिजल्ट ही फील कर लें दो, मिठाइयाँ खा लें दो, बाद में सोचूंगा इसके। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे जी? बच्चे का कभी मिल जाता है ना, एक सपना होता है बाप का, फादर हो आप? हाँ जी। मदर है आप हैं, क्या लगता है सपना होता है माँ बाप का कि इससे बड़ी नौकरी नहीं है शहर में, मतलब इससे बड़ा एग्जाम नहीं है पूरा ऑल ओवर इंडिया में? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, इंडिया का ये सबसे बड़ा और सबसे टफ एग्ज़ाम है। भाई जी आप यहाँ, हाँ तो इधर, हाँ। जिस हिसाब से बच्चे ने डेडिकेशन था जिस हिसाब से, और उसने अपना एम बनाया सिंस बिगिनिंग, सिंस बर्थ एक्चुअली, मतलब जैसे कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं। जिस हिसाब से स्टडी करता था और जिस हिसाब से इसमें लगन थी, तो उस हिसाब से हमको ऐसा महसूस होता था कि ही विल अचीव समथिंग इन फ्यूचर। सो टुडे ही गॉट इट। अभी आप क्या काम करते हैं? मेरा प्राइवेट जॉब है। हाँ।
यहाँ दिल्ली में जॉब करता हूँ मैं, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड में। अच्छा, कई बार होता है ना कि बाप जिस राह पे चलता है बेटा कोशिश करता है कि उसे, कहते हैं ना कि दुकानदार का बेटा था दुकान संभालता है, डॉक्टर बेटा डॉक्टर बनता है, फौजी का बेटा फौजी बन जाता है, बहुत सारे ये चलता रहता है। तो ये नहीं हुआ कि ऐसा है कि कई बार होता परेशानी आती है, आपसे पूछा भी कि पापा, तो आपने कहा मुझे नहीं पता, तो एक काम कर, जो करना है पैसे मेरे से खर्च करवा ले, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं। ऐसा कई बार आता है ना। हाँ, ऐसा मतलब इसने मेरे से पूछने का इसको जरूरत नहीं पड़ा, बिकॉज जिस हिसाब से ये स्टडी करता था, जिस हिसाब से इसका डीप प्रोसेस था, अंडरस्टैंडिंग का थॉट प्रोसेस था, उस हिसाब से मुझे लगता था कि ये मेरे से भी फॉरवर्ड है, मतलब थॉट प्रोसेस के अंदर। तो इसने जो भी इच्छा किया स्टडी करने के लिए, तो मैंने कभी उसको मना नहीं किया। मैंने क्लियरली उसको बोला जो तेरा इच्छा है वो करने का करो। अब लोग कहेंगे कनिष्क के पापा या हिमांशु के पापा, कौन सा अच्छा लगेगा सुनने में? धर्म संकट में मत डालो भाई, सब अच्छे हैं सब अच्छे। नहीं, आने वाले टाइम में यही कहा जाएगा भाई ये तो कनिष्क के पापा हैं, क्योंकि टॉप रहेंगे ना, बहुत बार हो जाता है कि भाई से छोटा भाई आगे निकल जाता है, तो भाई को तो गुमान होता ही है, बाप को ज्यादा होता है। तो क्या सुनने में मजा आएगा, कनिष्क के पापा हैं कि भैया हिमांशु के पापा हैं? नहीं, मेरे को जो जैसे भी बोले, मैं जैसा हूँ मैं तो वैसा ही रहूंगा, बिकॉज मेरा नेचर चेंज होने वाला सुनने में नहीं आएगा, लेकिन अभी तक तो शायद सुनने में आएगा हिमांशु के फादर हैं। चाचा है। अच्छा, चाचा नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। हिमांशु के चाचा कोई बात मतलब ऐसा है, मेरे को अभी तक ऐसा फील नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैं अभी तक हूँ वैसा ही रहूंगा, क्योंकि सब लोगों के साथ मिलकर ही पहचान होती है। पहचान बनानी है। हाँ, पहचान तो सब लोगों के साथ ही मिलकर होती है, बिकॉज हमारा तो एज इंक्रीज होता जा रहा है, और जो नई पीढ़ी है, ठीक है, वो अपनी स्टेज अपना फिक्स करेगी कहाँ पे उसको जाना है, उनका नेक्स्ट जनरेशन होगा जैसा भी चले। हाँ जी, कितने बच्चे अभी आपके लिए? हाँ जी, कितने बच्चे हैं बेटा? दो हैं। हाँ। ये अब आपके हाथ से निकल गया बच्चा, बता देना। नहीं, हाथ से नहीं निकला। कैसे बता रहा हूँ, यहाँ से पोस्टिंग कहीं और होगी, कहीं और होगी, कहीं और होगी, आप 28 सेक्टर में रहोगे। जहाँ भी पोस्टिंग होगी पहले हम जाके बैठ जाएंगे, हमारे पास आएगा। अच्छा, हाँ, आपको लग रहा है कि जहाँ जाएगा मुझे साथ में लेके जाएगा? सबको ही साथ में लेके चलता क्यों है। होता है? क्यों? देखिए, पोस्टिंग होती है यहाँ नहीं टिकता। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा खुशी तो देता है कि फिर कहता है पोस्टिंग हो रही है बाबा। है फिजिकली बच्चा चला जाए, लेकिन दिल से तो साथ में ही रखता है माँ बाप को। तो खुशी हो रही है, आज ये रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आपको जब रिजल्ट आया तो क्या रहा था सबसे पहले? लैपटॉप पे देखा था, किस पे देखा था? नहीं, मोबाइल्स लेके बैठे हुए थे हम दोनों कि रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट चीखा कौन कि रिजल्ट आ गया? कौन चीखा? अरे बहुत गुड, गजब ये हुआ। कौन चीखा था बोले? कोई नहीं चीखा था, हमको मतलब था अंदर से कि आज रिजल्ट आएगा ही आएगा। हाँ जी, उम्मीद थी आज रिजल्ट आ रहा था? हाँ जी, आज लग रहा था कि आज रिजल्ट आएगा, क्योंकि हर बार लास्ट इंटरव्यू के 7 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। हाँ। तो इसलिए आज लग रहा था कि आज रिजल्ट आएगा। क्या लगता है जब भाई को खुशी होती है, जो कहते हैं ना कि गुमान हो जाता है, फिर मेरा छोटा भाई है तो मैं तो ऐसे चलूंगा, ऐसे मजा नहीं करा, भी ऐसे चलूंगा ऐसे चलूंगा, क्यों? एक अच्छी फीलिंग, एक अच्छे थॉट के साथ। नहीं, ऐसे तो ज़रूर चलेंगे, पर हमें अब ये पता है कि हर राइड के साथ एक ड्यूटी एसोसिएटेड होती है, तो हमें मतलब इसमें फर्म बिलीव ही है कि भी हमारा भाई बना है तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा अच्छी बन गई कि हम उस तरीके का आचरण रखें कि इस पर कोई आंच ना आए। और इसके लिए तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये हमेशा हर परीक्षा में उत्तीर्ण रहा, पर प्रभु ने शायद इसी परीक्षा में थोड़ी इसकी परीक्षा ली और ये थोड़ा सा लेट आया, पर जो आया अच्छा आया, और आगे इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये आगे जीवन में और अच्छा करे और समाज के काम आए, और जो इसका लक्ष्य ध्येय और जो इससे अपेक्षाएं हैं उन पे परिपूर्ण हो। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कई बार होता है ना कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि भैया मैंने क्लास में एग्ज़ाम दिया, नहीं आया रिजल्ट, मॉरल डाउन हो जाता है, टेंशन हो जाती है, माँ बाप को टेंशन हो जाती है। सीख लीजिएगा, पहला अटैम्प्ट नहीं हो पाए क्लियर, दूसरा अटैम्प्ट होता है, मतलब दूसरी क्लास में कई बार बच्चा जाता है, वो परेशान हो जाता है कि भैया इस बार पास हो जाऊंगा तो ठीक है, कंपार्टमेंट ले आते हैं लोग बाग, वहाँ टेंशन में आ जाते हैं। कई बार बहुत सारे मामले शहर में देखने को मिलते हैं। दूसरा अटैम्प्ट नहीं क्लियर हो पाया, तीसरा अटैम्प्ट भी नहीं हो पाया, चौथे अटैम्प्ट में क्लियर हो गए। मतलब सीधा सीधा कहते हैं कि अगर आपका लक्ष्य मजबूत हो, निशाना सीधा सीधा हो ना, कहते ना, हमने महाभारत कहानी सुनी थी कि अर्जुन की सीधा सीधा उसकी आंख पे निशाना जब लगाया गया, द्रोणाचार्य ने कहा था कि किसी को क्या दिख रहा है पक्षी में, सबने पक्षी बताया, किसी ने पेड़ बताया, कि ना, उसने सीधा अर्जुन ने कहा मुझे आंख दिख रही है, इसलिए निशाना सीधा सटीक बैठा। तो वही वाली बात है, आपका निशाना अगर सटीक है ना, एक अटैम्प्ट, दो अटैम्प्ट, कुछ भी हो, अगर आपका दिल और दिमाग और निशाना सब कुछ सटीक एक जगह है तो आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता। एग्जाम्पल देख लीजिए। और फैदाबाद के कई ऐसे बच्चे हैं, लड़की हैं, लड़के हैं, सबने कहीं ना कुछ यहाँ पर एक आपको बता दूं, हर साल कोई ना कोई यूपीएससी क्रैक कर रहा है, यूपीएससी पास कर रहा है। ये फैदाबाद के लिए भी एक अच्छी बात है। आने वाले टाइम में देखिएगा, आज सोशली अच्छी बात है, परिवार है,
कल से परिवार भी यहाँ नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें शेड्यूल टाइट हो जाएंगे। हो सकता है कि बहुत लोगों की मुबारकबाद आज से शुरू हो जाए। अभी भीड़ और इकट्ठी हो जाएगी, तो बहुत सारी मीडिया आके घर के गई है, अभी और लोग भी आएंगे और अच्छी बात है, ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भविष्य में ऊपर जाइए। क्या कहना चाहेंगे जी आप? अभी कौन लगते हैं हमें? मैं सर्वेश सिंघल, कनिष्क का मामा हूँ। अच्छा। तो बहुत बहुत खुशी हुई है पूरे परिवार को कि आज हमारा बेटे ने जो है ना इतना बढ़िया अचीवमेंट हमारे परिवार को दी है करके। और शुरू से ही मेरा बेटा जो है ना, क्या अभी है ना, एक आपको भी वहाँ एक बात सही है, नानी की अभी बात हवा की तरह आग की तरह फैलेगी कि भैया मेरा नाती, मेरा ये भांजा ये हो गया, तो वहाँ भी एक होगा। हम 5 बहन भाई हैं, तो हम 5 बहन भाइयों के 10 बच्चे हैं। तो हमने 10 बच्चों को यही कहा है कि 10 बच्चे अपने ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो हमारा जो कनिष्क है वो भांजा नहीं है, बेटा ही है। बेटा ही है। हाँ, तो हमने हमेशा बेटे की तरह ही इसको पाला है, बेटे की तरह रखा है। और इसका बेटा ही होता है जी। हाँ। माँ लग गया है जी, 2 माँ जुड़ जाती है, डबल रोल हो जाता है। पर अच्छी बात है। एक बात बताना चाहूंगा विनीत जी कि ये इसके जो मैटरनल साइड है ना, वहां से बड़ा प्रोत्साहन था। हमारे यहाँ तो क्या था कि चलो हमारे पिताजी सरकारी नौकरी में थे या क्या, इसके मामा जी जो हैं और मामी जी हैं वो दोनों एडीसी हैं। अच्छा। सिविल मतलब एडीजे हैं। अच्छा। जज है। और वहां से जो इसकी पहले से बेस हाँ, मदर का भी इंटेंट शुरू से बड़ा। हाँ, तो मैं ये मतलब श्रेय इनके मामा मामी जी को, और मदर की जो मेहनत है ना मैंने देखी है, मतलब उसका बड़ा इनको कि बच्चे की उस मेहनत को पहचान के फिर उसको तराशना, वो इनकी हमारी चाची जी का बड़ा रोल है। आपके यहाँ तो पूरा जो कहते हैं जी गुलस्ता, क्या बोलते हैं, गुलदस्ता, ये तो पहले से ही मजबूत है, अलग अलग रंग के अलग अलग फूल निकले पड़े हैं। तो भैया जरूरी नहीं पड़ा, अच्छी बात है। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या करना होता है, सिर्फ कम शब्दों में पूछूंगा, कोई आदमी और इस फिल्म एक्ट कहना चाहता है कि आईएएस की तैयारी, आईपीएस की तैयारी करना पड़ता है, कम शब्दों में क्या शुरुआत होती है, कैसे उसकी एंडिंग हो सकती है? सिर्फ हार्डवर्क करिए, और हार्डवर्क के अलावा कुछ नहीं है। कितनी देर पढ़ाई करनी पड़ती है? मैंने कोई टाइम सेट नहीं किया। किसी दिन मेरा मन करता था नहीं भी पढ़ता था मैं, किसी दिन करता था तो अगले दिन उसकी रिकवरी भी करता था। और मतलब एक लेवल होता है कि कम से कम डेली आप साल में, महीने में आप इतना कम से कम पढ़ते रहिए। आप अपने नॉर्मल 8-10 घंटे की मैं सिटिंग रखता था। 8-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा जी। उसके लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट वाइज होता है कि इस सब्जेक्ट को चुनना होगा, इस सब्जेक्ट के बिहार पे आप चुनना पड़ता है। जी, अपने टाइम डिवाइड कर दीजिए। आज 2 घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं, अगले 2 घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं, कभी आंसर राइटिंग करनी है, कभी टेस्ट सीरीज करनी है, और इस तरीके से अपना टाइम डिवाइड कर दीजिए। मतलब ये है कि आपकी उम्र के जितने युवा हैं, कितनी लास्ट एज होती है इसकी, मतलब एग्जाम की लास्ट कहते हैं ये मैक्सिमम इस तक आप इसकी तैयारी कर सकते हैं? मैं उन लोगों को पूछ रहा हूँ जो लोग सुनना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं, बहुत लोग तैयारी भी करते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग है, और उस हिसाब से सबकी मैक्सिमम एज डिफाइंड है। मैक्सिमम एज डिफाइंड है। तो चलिए अच्छी बात है। मतलब हर आदमी से, हर बच्चे से कहता हूँ, हर माँ बाप से कहता हूँ, अपने बच्चों को ऐसा लायक बनाइए कि आप जिस भी गली से जाएं ना, तो आपके बच्चों के नाम से आप पहचाने जाएं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। नमस्कार।